हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, अपना इनर वर्क मेडिटेशन डेली करने के लिए और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ग्रो करने के लिए। ओके, तो आज हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ना, इस चैनल पे आपको एक ये गाइडेंस दिया जाता है हमेशा कि आप कहीं भी स्टक ना हो, आप कहीं भी अटके नहीं, आप कहीं भी रुके नहीं। ठीक है, आपको अपना काम करते हुए आगे बढ़ते जाना है, कहीं भी स्टक नहीं होना है। ओके, आपको कहीं से भी पता है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिले या कहीं से भी आपको गाइडेंस मिले, आप कोई सा भी काम कर रहे हो तो आपको ईश्वर की तरफ से गाइड किया जाता है कि आप करो, ये काम करो, इसमें आपके लिए सफलता है। आपके इंट्यूशन आपको गाइड करती है और आप वो काम करते हैं। और आपने महसूस भी किया होगा कि एक टाइम था जब हम कहाँ पे थे और आज हम कहाँ पे हैं। मतलब आपने महसूस की होगी उस डिवाइन एनर्जी को, उस डिवाइन ब्लेसिंग्स को, जो आप हमेशा आपको याद दिलाती है कि हम आपके साथ हैं, जो हमेशा आपको महसूस कराती है कि हम आपके साथ हैं। एक वो पीरियड होता है जब आपको लगता है कि मतलब कि इस दुनिया में जैसे कोई नहीं हो, या इतना दुख तकलीफ आके चारों तरफ से गिर के पड़ती है वो ऊपर, तब महसूस होता है जैसे कि कुछ भी नहीं है। बट एक टाइम होता है जब उस टाइम भी ईश्वर ही साथ होते हैं और हम उन्हीं की शरण में जाते हैं। और अब भी ईश्वर ही साथ हैं। पता है, जो नेगेटिविटी हमारी लाइफ से हटती है वो भी ईश्वर की कृपा से ही हटती है। हमने पता नहीं कैसे कर्म किए होते हैं, हमारे कर्मों का रिजल्ट हम भुगतते हैं। हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हमें हर चीज़ मिलती है। तो हम हर चीज़ में किसी को भी दोष देते हैं या ईश्वर को बोलते हैं कि आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। बट वो जो है वो सब अपने अपने कर्मों का होता है। ठीक है, उसके बावजूद भी ईश्वर आपके साथ रहते हैं। वो आपको किसी न किसी रूप में गाइड करते ही हैं, किसी भी रूप में हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो आप, तो हमेशा आपको गाइड किया ही जाता है ईश्वर के द्वारा, है ना। और हम क्या 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 करते हैं, डीएम के पीछे भागते हैं या फिर अपना इनर वर्क करते हैं, फिर बैलेंस में आते हैं, फिर डीएम चेंज होते हैं, डीएम के पीछे भागते हैं, बट फिर भी वो वापस रन करते हैं या फिर से वो स्टक सिचुएशन में आप आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मेन काम क्या है? अपना मेन काम है अपना सोल पर्पस। अब क्योंकि आप अपन जो भी करते हैं ना, जैसे कि थर्ड पार्टी जा रही है, रिलीज़ हो रही है आपकी लाइफ से, नेगेटिविटी हट रही है, तो वो आपके अच्छे कर्म और ईश्वर की कृपा की वजह से हट रही होती है। ठीक है, डीएम वापस चेंज होके आते हैं तो वो ईश्वर की कृपा से आते हैं। तो हम भूल जाते हैं डिवाइन को। हम बस ये सोचते हैं कि हम हमारा इनर वर्क कर रहे हैं, हम इनर वर्क कर रहे हैं इसलिए ये सब हो रहा है। और एक चीज़ ये भी कि भाई डीएम आ गए और थर्ड पार्टी चली गई, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं डिवाइन को भूल जाते हैं। डीएम याद रह जाते हैं, अपना खुद का इनर वर्क याद रहता है, बट और उस टाइम क्या होता है कि हम वो मेन चीज़ को भूल जाते हैं, उस चीज़ को जिसने हमारा सपोर्ट किया, जिस एनर्जी ने हमें सपोर्ट किया हमेशा, हमारे उतार चढ़ाव के टाइम, हमारे उलझनों के टाइम, हमारी स्टकनेस से बाहर निकालने में, हमें कहीं भी फंसा हुआ है वहाँ से बाहर निकालने में, नेगेटिविटी को ख़त्म करने में ईश्वर ने सपोर्ट किया। और हम ईश्वर को भी भूल जाते हैं और डीएम के पीछे मतलब इस तरीके से भागते हैं कि सोल पर्पस भूल जाते हैं या कोई भी चीज़ भूल के। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि अपने आप को बैलेंस में लाना है, अपने आप को पीस में लाना है। ठीक है, अपने आप को पीस में लाना है, बैलेंस में लाना है। ईश्वर, यूनिवर्स को हर चीज़ देखिए, पहले आप जब हम दुख में तकलीफ में होते हैं तो क्या करते हैं, ईश्वर के सामने मैनिफेस्ट करते हैं हमारी जो भी कि भाई वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। हम पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, और अफर्मेशन बोलते हैं पॉजिटिव कि सब कुछ ठीक हो जाए, या जो भी है, जैसी भी आपकी इच्छाएं होती है वो आप करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि विश मत मांगो, अच्छी बात है, मांगिए, आपकी इच्छाएं होती है तो मांगते हैं ईश्वर से, ठीक है, मांगो। बट जब सिचुएशन सब सही हो जाए ना, तब
आपके पास शायद मांगने के लिए कुछ नहीं होता है, या फिर हम और आगे की उम्मीद करते हैं कि आगे और सब कुछ सही हो, वो भी ठीक है। पर फिर क्या है कि हमारा जो एक वो टाइम होता है जब हम ईश्वर को, अपने आप को एक दिल से जो टाइम देते हैं ना, क्योंकि जो आपका टाइम होता है ना वो इतना अच्छा होता है कि उसको जो आप हीलिंग करते हो, आप मेडिटेशन ध्यान करते हो ना, तो उससे पूरी मदर अर्थ की वाइब्रेशन हील होती है, आपके आसपास का पूरा वातावरण हील होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते हैं, ये एक आपको एक मिली हुई है ईश्वर की कृपा से, एक स्ट्रेंथ मिली हुई है, एक ऐसी ब्लेसिंग मिली हुई है जिस वजह से आपको ये सिर्फ ये सोच के इनवर्क नहीं करना है कि हम सिर्फ डीएम के लिए कर रहे हैं, या रियूनियन के लिए कर रहे हैं, या करियर के लिए, जिसके लिए भी, ठीक है। ये होना चाहिए ईश्वर को समर्पित, ईश्वर के लिए। हाँ, आपकी इच्छा रखिए कि ये इच्छाएं हैं, ठीक है, रख दी, बट फिर भी, क्योंकि ये जो मेडिटेशन ध्यान, ये जो पॉजिटिव एनर्जी को हाई करता है, बढ़ाता है, यूनिवर्स में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। ये अपना सोल पर्पस है कि हम मदर अर्थ की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएं। अगर हमें ये ईश्वर ने ये दिया है गिफ्ट, गॉड गिफ्ट है ये, तो हमें एक पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर नहीं करना है, हमें किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, और उस एक चीज़ के लिए नहीं करना है कि मैं इन्हें वर्क करूँगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। इसका ये एक ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर ने चाहा ना तो इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं करना है, और फिर डीएम आ गई तो रोक दिया, डीएम आ गई तो फिर उन्हीं के पीछे भागते रह गए, बैलेंस ख़त्म हो गया, फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो इस चीज़ को, बस आज का वीडियो यही है, इस चीज़ को समझने के लिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस टॉपिक के लिए अपना टाइटल क्या रखूँगी बट कोई नहीं, देखेंगे, क्योंकि ये अचानक से, देखो, मैंने कोई सोच के नहीं वीडियो बनाई थी, मैंने बस ऐसे ही, मैं भगवान के सामने देख रही हूँ, और वो जो मुझे गाइड आ रहा है ईश्वर की तरफ से, तो वो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ईश्वर, क्योंकि मैं भी एक निमित्त मात्र हूँ, अब मुझसे क्या बुलवाना है वो ईश्वर के हाथ में है, किसको क्या गाइडेंस चाहिए वो ईश्वर खुद देना चाहते हैं। तो बस कहने की बात सिर्फ इतनी है, मूल बात यह है कि हमेशा अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखें, अपनी स्ट्रेंथ को, रियल स्ट्रेंथ को पहचानें, डिवाइन की तरफ से जो गिफ्ट्स मिले हैं उन्हें पहचानें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। और आपके हाथ में क्या है, अपने हाथ में रियूनियन नहीं होता, अपने हाथ में डीएम नहीं होता, अपने हाथ में वो भी नहीं होता कि थर्ड पार्टी कब रिलीज होगी, या जो भी है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी कर्मा है, कि वो सब कब ख़त्म होंगे। तो अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपने हाथ में क्या है, अपना काम, वो भी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए, और अपना इनर पीस अपने अंदर है। कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना पीस, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के ऊपर अपना पीस निर्भर करे। अगर आपका पीस आपके अंदर है, आप अपनी पीसफुल एनर्जी में हो, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे आपके आसपास सिचुएशन कैसी भी हो, आप हमेशा अपनी बैलेंस एनर्जी में और हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं, ठीक है। चाहे आप 30 मिनट का ही मेडिटेशन क्यों ना करें, 15 मिनट का ही क्यों ना करें, ओके। तो अपने बिहेवियर को अच्छा करते हुए, पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में लेके जाते हुए, अपने बिहेवियर को अच्छा रखें, हमेशा अपने आप को देखें, अपने आप में चेंजेस लाएं, अपने अंदर कभी कोई चीज़ का ईगो ना आए, वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो, हीलिंग का हो या इनर वर्क का हो, या मेरी एनर्जी तो इतनी पॉजिटिव है, मैं तो इतना ऐसे, है ना। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। और जब आपकी ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है ना, तो क्या करना है कि ईश्वर के सामने, ईश्वर पहले जो आप टाइम देते थे, ईश्वर को प्रेयर करते थे, ईश्वर से कुछ मांगना, ईश्वर से प्रेयर करना, ईश्वर को समय देना, भगवान को समय देना कि हे प्रभु आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, जो भी है। पर जब सब कुछ सही होने लगता है ना, तब भी आपको ईश्वर के समीप उतना का उतना रहना है। अब अगर आप चाहे आपकी ये चीज़ें अगर कंप्लीट हो गई है तो हम इतना नहीं मांगते हैं, कुछ और मांगे होती है, ठीक है। बट अब ईश्वर को ईश्वर कि ईश्वर आप हमेशा हमारे साथ रहें, बस आप हमेशा, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ना आपकी कृपा से हो रहा है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहना है, ईश्वर को कभी नहीं भूलना। बस मेन चीज़ कि ये डिवाइन जर्नी है ना, इसमें डिवाइन को कभी नहीं भूलना। बाकी सारे काम आपके अपने आप होते जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, आपकी जो भी इच्छा हो, ठीक है। तो बस ईश्वर को हमेशा याद रखना है। डिवाइन जर्नी है, आपको हमेशा हीलिंग करते रहना है, हमेशा अपना इनर वर्क करते रहना है। क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन से, एनर्जी से, अगर ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है,
और चारों तरफ पॉजिटिविटी आ रही है। आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपकी पॉजिटिव शब्दों से, अफर्मेशन से, मैनिफेस्टेशन से अगर सबका कल्याण हो रहा है, सबका अच्छा हो रहा है, सबका भला हो रहा है, तो ये भलाई करना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए ये है ना एक, क्योंकि ये मेरा कहने का मतलब इतना है कि इनर वर्क सिर्फ किसी को पाने के लिए नहीं, मतलब इनर वर्क एक ऐसी चीज़ है जो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए और अपने ईश्वर के लिए बस ईश्वर को समर्पित होनी चाहिए, और ये हमेशा होनी चाहिए, ये कभी कम नहीं होनी चाहिए, और इसमें हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। फिर चाहे डीएम आ जाए या कोई भी आ जाए, सिचुएशन हमेशा के लिए अच्छी हो जाए, पर बस एक चीज़ को नहीं भूलना है इस जर्नी में, आपको डिवाइन को कभी नहीं भूलना है बस, क्योंकि आपको जो सहारा दिया है ना, वो डिवाइन ने दिया है। आप जब इस जर्नी में आपके साथ कोई नहीं होता है, तब ईश्वर साथ होते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं, वो आपको सही राह दिखाते हैं, सही राह पे चलाते हैं, वो आपसे अच्छे कर्म करवाते हैं, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। तो इसलिए बस मेरा आज का एक ही कहना है आपको कि बस ईश्वर को कभी नहीं भूलना है, उन्हें हमेशा याद करते रहना है, क्योंकि वो जो डोर संभाले हुए है ना, उतना कोई नहीं संभाल सकता। तो इसलिए जो भी चेंजेस आते हैं इस जर्नी में, जो भी पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, जो भी इनर पीस आ रहा है, जो भी स्ट्रेंथ आ रही है, जो भी गाइडेंस आ रही है, वो सब ईश्वर की तरफ से आ रही है। जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है कि रिश्ते में, करियर में, हर एक चीज़ आपको सही होती हुई दिख रही है, तो ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर कीजिए, और उनको हमेशा हमेशा बस हमेशा कभी उनको भूलना नहीं है। अपनी एनर्जी को हमेशा बैलेंस रखना है, डिवाइन से अलाइनमेंट में रहना है, और आपको गॉड गिफ्ट मिला है कि आप स्पिरिचुअलिटी में अच्छे हैं, तो आपको इसका सदुपयोग करना है ना। आपको इस चीज़ का सदुपयोग करना है, ईश्वर को समर्पित होते हुए आगे बढ़ते रहना है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और एक अच्छी एनर्जी, डिवाइन एनर्जी। ओके, और डिवाइन एनर्जी कैसी होती है आप सब जानते हैं। तो बस अपने अंदर, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए अब इसको यहीं पे पूरा करते हैं। तो बस आप बस ईश्वर को हमेशा याद करते रहें, और जो भी देखो, हम तकलीफ़ में भी उन्हें ही याद करते हैं, तो हमें सुख में भी उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। मेन चीज़ ये है कि हम दुख में उनको याद करते हैं, जितना याद करते हैं ना, तो सुख में अगर आपके पास कुछ मांगने के लिए अगर नहीं हो ना, तो उनको बस उनके सामने जाके खड़े हो जाओ और दिल से उनको धन्यवाद कर दो। तो पता है, ऐसी फीलिंग्स आएगी, ऐसी वाइब्स आएगी जैसे कि आंखों से पानी आ रहा है, और ईश्वर कैसी सिचुएशन से हमें बाहर निकाल के लेके आया, और कैसी सिचुएशन, कितनी नेगेटिविटी से हमें बचाया है, कितनी बुरी चीज़ों से हमें बचाया है खुद। क्योंकि जो हो रहा है ना आपकी लाइफ में, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर जो कर रहे हैं ना, वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपने अच्छे के लिए करते हैं। ईश्वर जो भी करते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में लाने के लिए, हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए, बैलेंस एनर्जी में लाने के लिए, हमारे अंदर पीस लाने के लिए, हमें अपनी हायर सेल्फ, अपनी हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए, हमें अपनी सोल, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए। तो ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करें। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।